today's video, I have to solve question number 3 of exercise 1.1 mathematics 12th class. So the first question today is question number 3. Given circumference of a circle is c of r is equal to 2 pi r. ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मालूम करने का फार्मूला है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपसे इतना मांगते हैं कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मालूम करें जब इस आर की इस रेडियस की वैल्यू 2.3 इंचेस हो। हमने सिर्फ इसी इक्वेशन में आर की जगह ये 2.3 रिप्लेस करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर की जगह। बस पाई कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे पुट किया है सी आर की जगह 2.34। ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस मालूम हो जाएगा। मीन्स अगर किसी सर्कल का ये रेडियस आर है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये टोटल बाउंड्री वापस यहाँ तक पहुँचते हैं तो उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू है 22/7, पॉइंट्स में 3.14 और आर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 2.34। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 14.7 इंचेस। अगर इसी ही सर्कल का हमने एरिया मालूम करना है तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड इट्स फार्मूला इज़ पाई आर स्क्वायर। ये अंदर की जगह कितनी है, टोटल जगह हम मालूम करना चाहते हैं किसी भी सर्कल की आप रेडियस आर के लिए, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स है इसमें से ए है फाइंड द एरिया व्हेन रेडियस इज 2.34 इंचेस। तो इसी आर की जगह हमने पुट करना है 2.34। यहाँ पे कोई और कीमत हो तो वो पुट करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की कीमत हमें यहाँ पे गिवन है 2.34। स्क्वायर करेंगे इसको तो इससे हमारे पास आएगा 5.47। इस नंबर के स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर इंचेस, क्योंकि एरिया है तो 17.9 स्क्वायर इंचेस इस सर्कल का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर हमारे पास ये क्यूब है, इसका हर एक साइड एस और एस है, तो इसके वॉल्यूम का नहीं बल्कि हमने यहाँ पे इसका मालूम करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को चूँकि यहाँ पे 6 फेसेस होती हैं और हर एक फेस का एरिया एक जैसा होता है, तो टोटल हमारे पास इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 फेसेस का 6s स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ अभी ये है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब व्हेन वन साइड लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 3.75 मीटर्स। तो हमने सिर्फ इसी s की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल s की जगह हमने 3.75 पुट करना है। रेस्ट इज़ द फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर। इसको स्क्वायर करने से हमारे पास ये आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो ये इसी क्यूब का टोटल 6 फेसेस का सरफेस एरिया है जब हमारे पास एक साइड का लेंथ जो है 3.75 मीटर हो। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में फार्मूला गिवन है लेंथ ऑफ आर्क एस, रेडियस ऑफ सर्कल और सेंट्रल एंगल मेजर थीटा। तो इनका जो बेसिक लिंक फार्मूला है वो हमारे पास है इस इक्वल टू आर थीटा। बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे हमें थीटा के फॉर्म में गिवन है। तो थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ एस एंड आर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे एस और आर हैं। इसका ये फार्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड दिस फंक्शन एट एस की जगह हमारे पास यहाँ पे 4.71 और आर की जगह है 3। यहाँ पे सिर्फ पुट करें एस और आर की वैल्यूज़ 1.57 रेडियंस इस एंगल की वैल्यू होगी जो कि सेंट्रल एंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है ये फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 फॉर नेगेटिव एक्सिस। जब एक्स हमारे पास नेगेटिव हो तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एक्स माइनस 3, और जब एक्स 0 या पॉजिटिव हो तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 2x + 5। ये वैल्यू और ये चूँकि हमें पीसेस में ये फंक्शन गिवन है तो इसके लिए मैंने इसको लिखा गिवन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इज़। इस तरह फंक्शन जो कि मोर देन वन इक्वेशन पे डिफाइंड हो चुकी हो, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन में डिफाइंड हो चुकी हो, ऐसे फंक्शन को कंपाउंड फंक्शन भी कहते हैं। तभी हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर x की फंक्शन की वैल्यू मालूम करें -1 पे, हमें देखना होगा कि -1 कहाँ पे लाई करता है। चूँकि -1 लेस देन 0 है तो इसलिए हमें फंक्शन की वैल्यू लेनी होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे
ए पार्ट के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स की जगह -1, तो जहाँ कहीं हमें एक्स नज़र आ रहा है इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे। ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x जो है -1 है और यहाँ पे डिफाइंड है x नेगेटिव हो तो x की ये रेंज है। बी पार्ट के लिए हमारे पास f ऑफ 0, तो 0 जो हमारे पास सेकंड पीस में डिफाइंड है यहाँ पे, तो f ऑफ x के लिए हम यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे। तो f ऑफ x हमारे पास अभी है 2x + 5, ये हमारे पास है फॉर x इज़ लेस देन 0, और ये हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे f ऑफ 0 मीन्स हर एक x को 0 से रिप्लेस करेंगे, तो 5 हमारे पास एक आंसर है। और सी पार्ट BSP है, सी पार्ट हमारे पास है f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 भी हमारे पास इसी रेंज में लाई करता है, तो 2 into 1 + 5 मीन्स 2 + 5 7 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 8 ये एज अ होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि बिल्कुल पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस 2 very important test in I should say the easy tests of graph, and their names are vertical line test and horizontal line test। vertical line test क्या होता है? हम ये किसी भी ग्राफ को हम चेक करना चाहते हैं कि आया ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है या रिलेशन। तो फंक्शन के लिए सिंपल टेस्ट ये है कि हम कोई इसी के लेट्स से मैंने यहाँ पे sin x का ग्राफ बनाया हुआ है जिसका रेंज +1 -1 के दरमियान होता है। तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस तरह पुट करते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन अगर इसे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, जिस तरह यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करता है, कहीं भी इसको आप चेक कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे कोई वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करें और ये वर्टिकल लाइन से इसी ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करता है, तो हम कहेंगे कि येस इट इज़ अ फंक्शन। अगर ये वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे किसी ग्राफ को टच करता है तो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, वो एक रिलेशन होगा। फिर जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये एक फंक्शन है, इसलिए कि वर्टिकल लाइन कहीं भी आप ट्राई करें इसको ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है इट इज़ नॉट दिस ग्राफ इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन बिकॉज इट कट्स द ग्राफ मोर देन वंस। यहाँ पे इसको काटता है, इधर भी काटता है, इधर भी काटता है, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये हमारे पास कोई फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। y² 4x पैराबोला का ये ग्राफ है, लेकिन ये एक फंक्शन को इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करता इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये वर्टिकल लाइन इसको 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, इंटरसेक्शन इसके 2 पॉइंट्स पे है, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक और ग्राफ मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, ये इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। तो इसलिए ये फंक्शन है कि इसको आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हमेशा इसको एक पॉइंट पे टच करता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है ये एक फंक्शन का ग्राफ है और फंक्शन का नाम है इनवर्स फंक्शन। इट इज़ अ फंक्शन। ये नॉट अ फंक्शन, ये नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, ये एक फंक्शन ज़रूर है, y x। ये लाइन जो हमारे पास है ये भी फंक्शन है, इसलिए कि इसको एक पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, तो ये भी हमारे पास जो है ये फंक्शन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये अपनी बात की है वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन से हम किसी ग्राफ को डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम चेक करते हैं कि अगर एक फंक्शन का ग्राफ हमें गिवन है, ये तो फंक्शन है, लेकिन ये 1 to 1 है कि नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हमारे पास ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है
तो इसको आप देख सकते हैं ये मोर देन वंस बहुत सारे पॉइंट्स पे, इनफिनिट पॉइंट्स पे इसको काट रहा है। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है ये 1 to 1 नहीं है। साइन एक्स इज़ नॉट अ 1 to 1 फंक्शन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मोर देन वंस, एक से ज़्यादा जगह पे काटता है, तो ये 1 to 1 फंक्शन फिर नहीं होता। अब हमारे पास ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 है, इसलिए कि कहीं पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, यहाँ पे ड्रा करें, एक पॉइंट पे काटता है, यहाँ पे ड्रा करें तो ये एक पॉइंट पे काटता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो इसी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है। तो इसलिए हम कहते हैं दिस फंक्शन इज़ यस दिस इज़ 1 to 1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, ये भी 1 to 1 है, इसलिए कि आप देख सकते हैं इसको एक पॉइंट पे काट रहा है, इसी को ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे काट रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको भी एक पॉइंट पे ही काट रहा है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन भी है, साथ साथ ये बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये 1 to 1 भी है। तो अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो हमारे पास जो टोटल 6 सर्कुलर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं ये सारे से के सारे 1 to 1 नहीं हैं बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।